हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राष्ट्रीय पुरस्कारों में नहीं चुनी गई बिहार की एक भी फिल्म। जूरी के सामने थी 2 फिल्में, भोजपुरी से प्यारी दादी माँ और मैथिली से गामक घर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बिहार की किसी भाषा में बनी फिल्म को कोई पुरस्कार नहीं मिल पाया। बिहार में फिल्म विकास निगम है, इसके बावजूद यह हाल है। राज्य में भोजपुरी फिल्में और मैथिली फिल्में हर साल बनती है, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए एक भी क्यों नहीं चुनी गई, यह एक बड़ा सवाल उभरता है। अगली खबर, बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है। प्रतिदिन लूट, अपहरण, हत्या और दुष्कर्म जैसी घटनाएं आम हो गई है। आज की जनता पुलिस और अफसरशाही से त्रस्त है। उक्त बातें लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा और कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाने में यदि उन्हें अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि दलित, वंचित और समाज की बड़ी संख्या मुख्य धारा से अलग है, जिन्हें हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे और अपने पिता के सपनों को साकार करेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मूल अवधारणा को सफल बनाएंगे ताकि बिहार अपनी पुरानी शान और स्वाभिमान को प्राप्त कर सके। बिहार की वर्तमान सरकार पर कुठाराघात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मजदूर, छात्र, बीमार एवं प्रतिभाओं का पलायन बिहार से लगातार जारी है। दूसरे प्रदेश में यहाँ के लोग जाकर लाठियां खाते हैं। अगली खबर, बिहार में बिजली बचाने के लिए बिहार सरकार करेगी बड़ा काम। प्रदेश के सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा उपकरण लगेंगे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी होगा। जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करें, क्योंकि यही अक्षय ऊर्जा है। मुख्यमंत्री आवास में भी सौर ऊर्जा का काम कराया गया है। जितने भी सरकारी भवन हैं उन सभी पर सौर ऊर्जा से ही सभी उपकरणों का परिचालन होगा। बिहार में हरित आवरण की चर्चा करते हुए कहा कि 15% से अधिक हो चुका है। बिहार की आबादी और क्षेत्रफल को ध्यान में रखकर हरित आवरण की सीमा को 17% तक करने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें 2% काम होना और भी बाकी है। इसके लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम सुनिश्चित करें और सभी सरकारी भवनों का संचालन सौर ऊर्जा से ही करने का काम करें। अगली खबर, छपरा में घर में हुए बम ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत। बम फटने की वजह से हुआ हादसा। बिहार के छपरा के खैरा थाना क्षेत्र के खोदाईबाग बाजार से सटे खोदाईबाग गांव में एक घर में हुए बम विस्फोट से सनसनी फैल गई। इस घटना में 5 लोगों की मौत हुई है। अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। बम का धमाका खोदाईबाग गांव निवासी मोहम्मद रियाज मियां के घर में हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक रियाजू मियां आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाते थे और शादी विवाह सहित अन्य खुशी के मौके पर आतिशबाजी के लिए पटाखे बेचते भी थे। अगली खबर, बिहार के सहरसा जिले से पति पत्नी के बीच का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां सरकारी नौकरी लगते ही एक पत्नी ने अपने पति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब पीड़ित पति न्याय के लिए दर दर भटक रहा। दरअसल यह पूरा मामला प्यार में साथ जीने और मरने के वादे के साथ एक दूसरे से शादी करने वाले हरप्रीति और मिथुन से जुड़ा है। सहरसा जिले का रहने वाला मिथुन का कहना है कि उसने हरप्रीति से प्यार हो जाने के बाद उसके साथ शादी की, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी पत्नी उसको पहचानने से इनकार कर देगी। मिथुन के मुताबिक उसकी पत्नी हरप्रीति की नौकरी बिहार पुलिस में हो गई है, जिसके बाद से वह उससे अलग हो गई और अब उसे पहचानने से भी मना कर रही है। अब ऐसे में परेशान होकर मिथुन समस्तीपुर एसपी के पास पहुंचा और पूरे मामले में उसे न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। मिथुन का कहना है कि दोनों सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान एक दूसरे के करीब आए थे। अगली खबर, देश में बढ़ती महंगाई एवं केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना सहित हाल के दिनों में खाद्य सामग्री पर लगाई गई जीएसटी के विरोध में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के राज्यव्यापी आह्वान पर जाप जिलाध्यक्ष मोहन मंडल की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर के कला भवन के समीप धरना दिया। मौके पर जाप जिलाध्यक्ष मोहन मंडल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने जनता की परवाह किए बिना आंख बंद करके मनमाने तरीके से फैसले ले रही। प्रदेश महासचिव रामकुमार यादव एवं क्रीड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजीत बिहारी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जनता को महंगाई से राहत दिलाने के वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन अब लगातार महंगाई बढ़ती जा रहा और केंद्र की नीतियां चौपट है। अगली खबर, सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल रामपट्टी में क्लास में बच्चों को एक शिक्षक के द्वारा अपने मोबाइल से वीडियो दिखाने से आक्रोशित अभिभावकों ने शिक्षक की पिटाई कर बंधक बना लिया। मामले की सूचना जंगल में आग की तरह गांव में फैल गई और देखते देखते स्कूल में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इस बीच वीडियो दिखाने के मामले को लेकर ग्रामीणों के 2 गुट में आपस में भिड़ंत हो गई। एक गुट शिक्षक की पिटाई करने पर आमदा था, दूसरा गुट उन्हें बचाने के लिए। इस बीच ग्रामीणों की भीड़ से बंधक बने शिक्षक को पूर्व पंचायत समिति सदस्य विनोद कुमार समेत कुछ लोगों ने
बीच बचाव कर मुक्त कराकर बगल में छुड़ाया। अगली खबर, बिहार में 7वें चरण के लिए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई तेज। मधुबनी में भी रिक्त पदों की संख्या तय हो चुकी है। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा विभाग तेजी से कार्य में जुटा है। मधुबनी जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में छठे चरण के तहत शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। छठे चरण के तहत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी इस चरण में शिक्षकों के 1172 पद रिक्त रह गए। इनमें वर्ग 1 से 5 तक के 750 और वर्ग 6 से 8 तक के 422 शिक्षकों के रिक्त पद शामिल हैं। इसके अलावा 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त त्याग पत्र एवं सेवा मुक्ति के कारण शिक्षक के 251 पद रिक्त है, जबकि छात्र एवं शिक्षक अनुपात में उक्त रिक्तियों के अलावा 7132 शिक्षक की आवश्यकता है। अगली खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आखिरी बार राष्ट्र को किया संबोधित। बोले, देश की जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत को सत सत नमन करता हूं। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को संबोधित किया। कोविंद ने कहा कि 5 साल पहले मैं आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा। मैं आप सभी और आपके जनप्रतिनिधियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे इस कार्यकाल के दौरान समाज के सभी वर्गों से पूरा सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद छोड़ने की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में कहा कि जलवायु परिवर्तन का संकट हमारे धरती के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। हमें अपने बच्चों की खातिर अपने पर्यावरण, अपनी जमीन, हवा और पानी का संरक्षण करना है। राष्ट्रपति के रूप में मेरा कार्यकाल अब समाप्त हो रहा। मैं आप सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी देशवासियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अगली खबर, मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में कम अंक आने से तनाव में चल रही भगवानपुर सर गणेश दत्त नगर की छात्रा श्रेया कुमारी उर्फ खुशी लापता हो गई। वह तुर्की कफेन स्थित ननिहाल से गायब है। उसके पिता चंद्रमणि ललन हार्डवेयर कारोबारी हैं। उसके बिछावन पर नोट मिला और नोट में लिखा गया कि आई एम सॉरी, मुझे अब इस दुनिया से जाना होगा। बहुत जी ली मैंने ये जिंदगी, बस अब और हिम्मत नहीं है जीने की। आप लोग बहुत याद आएंगे। घटना को लेकर तुर्की ओपी में शिकायत की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया गया है कि 4 दिन पूर्व छात्रा ननिहाल गई थी। श्रेया ने घर वालों को कहा कि हम श्रावणी मेला देखने के लिए जाएंगे। इस बीच उसका रिजल्ट आया। उसे उम्मीद थी कि कम से कम 90% अंक तो आ ही जाएंगे, लेकिन उसे सिर्फ 59% अंक आए हैं और इस कारण वह तनाव में चली गई। घटना को लेकर स्वजन बिल्कुल चिंतित है। पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। अगली खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि देश की जनता बढ़ती महंगाई से काफी परेशान है। ऐसे में मुद्रास्फीति और खाद्य कीमतों के बीच संबंध पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। लोग चाहते हैं कि भोजन, कपड़ा और मकान सस्ते हों, क्योंकि ये लोगों की बुनियादी जरूरत है। और ये भी कहा कि भारत आज कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा और आरएसएस हमेशा देश से आई आवाजों को सुनता है। हमारे देश से विदेशों में अनाज की सप्लाई हो रही, इसका श्रेय आज तक की सभी सरकारें, वैज्ञानिकों और खासतौर पर किसानों को जाता है। आरएसएस ने कहा कि देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो वाकई चिंता की विषय है। जनहित के लिए जरूरी चीजें सस्ती होनी चाहिए थी, लेकिन इसका खास ध्यान रखा जाए कि किसानों पर इसका असर न हो जाए। आरएसएस कार्यवाहक का बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने दूध, दही, पनीर, आटा और चावल जैसी रोजमर्रा की चीजों पर होने वाले इस्तेमाल पर जीएसटी लगा दी है। वहीं कुछ प्रोडक्ट्स पर लगे जीएसटी को बढ़ा भी दिया गया है। दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।